हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज गिवन 4 पॉइंट्स A 210, B 101, C 301 and D 002. Point D lies on the line L orthogonal to the plane determined by the points A, B and C. The perpendicular distance of D from the plane ABC is. So in this question we are given 4 points. हमें 4 points given है A B C D such that जो D point है वो इस लाइन L पर लाई कर रहा है and this line is orthogonal to what? This line is orthogonal to the plane determined by the points A, B and C. So this line is perpendicular to this plane which is determined with this points A, B and C. इसका यह मतलब है this A, B and C are lying on this line and this is perpendicular to this line is perpendicular to this plane and we have to find the distance from D to this plane. और अगर यहाँ पर देखिए ये M पॉइंट है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए DM लेंथ यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है, perpendicular distance of D from the plane ABC, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन ABC. तो ये ABC प्लेन है. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन एंड विल फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन जिसके कोऑर्डिनेट D पॉइंट से क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0,2. ओके, सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी द इक्वेशन ऑफ प्लेन. वी कैन नेम दिस एज दैट इज ABC. वो कितना आ जाएगी, दैट इज बाई कार्टेशियन फॉर्म. वी कैन राइट दिस एज इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A, ठीक है, एज वी कैन राइट एज इट पास थ्रू point A and normal to vector n vector, ठीक है. तो n वेक्टर जो एक प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, एक हमें पॉइंट मिल जाए और उस प्लेन से एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, ठीक है. तो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, A, B एंड C होते हैं, ठीक है. A, B, C. यहाँ से देखिए ABC हैं तो हम यहाँ पर देखिए स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ले सकते हैं, ठीक है. ओके, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, ठीक है. वेयर x1 y1 एंड z1 क्या है, जो a है a पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पर क्या गिवन है, दैट इज 2 1 0, ठीक है. तो हमें a पॉइंट से पास हो रहा है ये प्लेन और परपेंडिकुलर टू है n वेक्टर से, तो जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है a, b, c, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है. सो वी हैव रिटन दिस इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड इज नॉर्मल टू n वेक्टर, ठीक है. अब यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस ये देखिए इट इज़ 2, ठीक है, 2 प्लस b y माइनस y1, तो यहाँ से y1 क्या है 1 एंड c z माइनस z1, तो z1 0 है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए लेट दिस इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन 1 है, ठीक है. इक्वेशन ऑफ द प्लेन ABC ये कहाँ से पास हो रही है, इट्स पासेस थ्रू देखिए B पॉइंट्स एंड C पॉइंट्स है. तो यहाँ से पासेस थ्रू B, तो ये जो B पॉइंट है दैट इज 101 वो इसको सेटिस्फाई करेगा. इसको इसलिए सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये B पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा है, सो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो देखिए x y एंड z की जगह पे हम 101 पुट कर सकते हैं. सो वी कैन पुट इट. सो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये देखिए -1 आ जाएगा, ठीक है. 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए -1 आ जाएगा और z1 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू a प्लस b हो जाएगी. अगेन ये लाइन है, वी कैन लाइन line 1 passes through this point V and this 1 passes through, ये किससे भी पास हो रहा है, ये C पॉइंट से भी पास हो रहा है, passes through C as well. तो यहाँ से C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज 301, ठीक है. तो इसको सेटिस्फाई करेगी. ओके, नाउ यहाँ से देखिए क्या करेंगे, दैट इज a इंटू देखिए 3 है x, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस b 0 माइनस 1 दैट इज -1 और प्लस यहाँ पर देखिए c z, तो यहाँ c आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखिए c की वैल्यू v की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, a प्लस c आ जा रही है, a प्लस c आ जा रही है. तो b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे a प्लस c, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस c कैंसिल. इसका मतलब 2a इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है. जब a इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है तो b इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, c आ जा रहा है, ठीक है. a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू c आ रहा है. इनको देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो कितना आ जा रहा है, दैट इज नाउ a इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा. b हमारा देखिए c के इक्वल है तो b हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 आ जाएगा और c भी b हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखिए b अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, b y माइनस 1 प्लस z इज इक्वल टू 0. इसका मतलब y माइनस 1 जो है y माइनस 1, ठीक है, y माइनस 1 प्लस z इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी. और वी कैन राइट दैट इज y प्लस z माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 आ गई. तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ, ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है.
इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब हमें यहाँ पर देखिए इस पॉइंट डी से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। सो वी कैन राइट हियर, दैट इज वी कैन राइट डी एम जो लेंथ है, लेट्स राइट हियर, दैट इज डी एम जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा, इट विल बी देखिए y प्लस जेड माइनस वन है, मॉड ऑफ इसके पॉइंट हम ले लेते हैं x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ठीक है, x2 कॉमा y2 कॉमा z2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए y2 प्लस z2 माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ देखिए कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है, सो डीएम की लेंथ कितनी आ जाएगी, देखिए y2 कितना है 0 है, z2 कितना है 2 है, तो यहाँ से 2 माइनस वन दैट इज 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पर इसकी लेंथ आ गई। तो हमें यही फाइंड करना था, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द प्लेन ए बी सी, जो कितना आ गया 1 अपॉन रूट 2 आ गया। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। So the final answer for this question is that is option D, 1 upon root 2, that is the perpendicular distance of D from plane ABC is. So I hope you understood it well.